बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, वैसे तो शरीर जो हमारा है वो आमतौर पर ठीक है, स्वस्थ रहता है, यानी कोई रोग नहीं है तो उसे हम स्वस्थ कहेंगे। लेकिन छोटे छोटे विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। यदि हम उसे सही समय पर ध्यान ना दें तो वह विकार एक बड़े रोग का रूप ले लेते हैं। आज के अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे, हमारे बालों को लेकर। केश यानी बाल महिलाओं के लंबे होते हैं, पुरुष अधिकांश छोटे रखते हैं, परंतु एक समस्या सभी में कॉमन पाई जाती है, बालों का झड़ना। बालों का झड़ना यानी सीधे तौर पर बालों की जड़ें कमजोर होना, जो अपने आप से हाथ लगाने पर, कंघी करने पर बाल झड़ते हैं। और कभी कभी झड़ते झड़ते इतने ज्यादा झड़ने लगते हैं कि सिर से बाल गायब से ही होने लग जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या इसके पीछे कारण है? क्या इस समस्या से निजात मिल पाएगा? इन्हीं सब विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, नुस्खे और उपचार लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बालों का झड़ना इस समस्या पर बात कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि बाल आखिर झड़ते क्यों हैं, यानी अपने आप से कमजोर क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, बालों के झड़ने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो है आपका गलत खान पान। दूसरा कारण है इसका नजला बालों की जड़ों में जम के बाल गए। और तीसरा ही आपके तरह तरह के शैम्पू साबुन, केमिकल्स। परंतु जो नुस्खा अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये चाहे किसी भी कारण से बाल झड़ने लगे और रुक जाते हैं। जी। टिंडा सब्जी है और ककड़ी, ये दो चीजें आप धरती गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, चाहे किसी कारण से नुक्स हो। जितनी रोएदार ककड़ी होगी उतने ही आपके बाल घने उगेंगे। जितने टिंडे की सब्जी पे रोएदार ज़्यादा होंगे उतने ही आपके बाल बढ़ेंगे। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और ककड़ी कभी भी खानी है तो ककड़ी खाने से घंटा डेढ़ घंटा पहले पानी ना पिए। पहले पी लें, घंटा डेढ़ घंटा, बाद में पानी नहीं पीना। ककड़ी खाने के बाद भी 2 घंटे तक पानी नहीं पीना, नहीं तो हैजा हो जाएगा। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा खाने के बाद पानी पिया जाए तो हैजा हो जाता है। और ककड़ी कभी भी खानी है तो काला नमक, काली मिर्च पीस के रख लें और नींबू। ककड़ी की फाँके बनाएं, उस पर चुटकी भर काला नमक, काली मिर्च डाल के 2-4 बूंदे नींबू की डालें और बड़े आराम से खाएं। खाते खाते जो शरीर में पसीना आ रहा था वो भी बंद हो जाएगा। इतनी भी अंदर ठंडक पैदा करती है। और उसके बाद अंदर जाके बालों की जड़ों को जैसे रोड़ी, बजरपुर, सीमेंट मिला के कोई चीज़ जाम कर देती, ऐसे जड़ों को मजबूत करती है और नजले का विस्वाह कर देती है। और यही टिंडे की है। टिंडे की सब्जी खाने वाले के बाल हमेशा मुलायम और मजबूत रहते हैं जी। और जल्दी बाल सफेद नहीं होते। और यदि सुबह फ्रेश होने के बाद आधा घंटा आप कपाल भाती करते हैं और नाखूनों से ऐसे रगड़ते हैं तो भी आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, सफ़ेद हो रहे हैं तो दोबारा नए से काले आना शुरू हो जाते हैं और बालों में सुंदरता बढ़ती बढ़ती घटती नहीं है। अच्छा। ये भी इसका प्रभाव है। आज पूरे संसार में
एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी बना कर देते हैं कि जिस पे आदमी मोहित हो जाता है, और जब उसको अपनाता है तो निराश हो जाता है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंटों में ये लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च करते हैं वो सिर्फ आपके मन को लुभाने के लिए करते हैं, उनकी असलियत नहीं है। और जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो फेमस आदमी होता है उसी से करवाते हैं, और करोड़ों रुपया इनको देते हैं एडवर्टाइजमेंट कराने का, और करोड़ों उनके ऊपर खर्च करके अरबों रुपया खुद कमाते हैं। असल चीज़ तो वही है कि जिसने पैसे का लालच कर लिया वो तो कभी किसी का भला कर नहीं सकता। और जो नॉर्मल अपने स्वभाव में चलेगा, कोई लाभ उठाएगा तो उसको पूरा मिलेगा। यदि देखी कर ली, छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें संसार का कोई रोग ऐसा नहीं जिसका उपचार नहीं है। मेडिकल में किसी एक अंग का एक डॉक्टर है, आयुर्वेद में भी ये चीज़ें चल रही हैं, परंतु स्वस्थ विचार में पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग, सब रोगों का उपचार यहाँ पे ऐसे किया जाता है जैसे खेत में से गाजर मूली निकाली जाती है। तो बिल्कुल बालों को लेकर जो भी समस्याएं होती हैं वो हम उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, उपचार क्या कुछ करने हैं, वो भी आपको गुरुजी ने बताई हैं। तो आपने इनको नोट जरूर कर लिया होगा, इसलिए हम अक्सर आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें। नुस्खे और उपचार इनको आप लिख जरूर लें, ताकि भविष्य में कभी भी आवश्यकता हो तो आप इनका सदुपयोग कर सकते हैं और अपने रोगों को दूर कर पाएंगे। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, बहुत सारे नुस्खे उपचार बताए जाते हैं। इन सभी को आप यदि अगर पढ़ना चाहते हैं, अपने बिजी यानी व्यस्त अपने दिनचर्या से थोड़ा सा समय निकालें, आप 5 से 10 मिनट का समय निकालें, इन पुस्तकों को पढ़ें और रोज़ाना, ताकि आपके साथ जो भी समस्या है उसको आप स्वयं से दूर कर सकें, यानी अपना वैद्य बनकर खुद से उसका उपचार कर सकें। बाकी आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर अवश्य कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल जो हमें भेजा है, ये मैसेज हमें आया है, मदन जी हैं और मदन गुप्ता, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है मुंबई से, और कहते हैं मांसपेशियों में खिंचाव बना रहता है, जब तक दवाई चल रही है तब तक ठीक रहता है, बीच में यदि दवाई छोड़ देते हैं तो वो दर्द बन जाता है बहुत ज़्यादा। देखिए, मांसपेशियों का इलाज पूरे संसार में मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। और मेरे पास इसका उपचार ऐसा है जैसे दूध में से मक्खी निकालना।